बोलो बेटा बोलो, क्या देख रहे हो लला? ये अट्टे गट्टे की कीमत कितनी है? 20 बार सोना। 20 बार? अभी ले जाओ। अभी 20 बार सोना दे जाओ, तुरंत ले जाओ। कोई थोड़ा बहुत कम ज्यादा? 1 पैसा नहीं। महात्मा को कौन सी जरूरत पड़ेगी? लेने आए हो कि दिमाग खराब करने आए सुबह सुबह? नहीं, हम लेने आए। तो दो निकलो यहाँ से, जल्दी करो। तो लो आ जाओ, आ जाओ। पकड़ाओ पकड़ाओ। आज जैसे ही कालू मेहतर में महाराज हरिश्चंद्र का नाम वहीं बदल गया, उनका नाम हरिया रख दिया। हरिया। ए लली, ये कुन्नो जाओ दो। ऐसी कचरियों सी पकड़ रही है। और अबे मैं कह दूंगा कि बात कर लो तो एक और न करें तो न करें, क्योंकि जा चीज को कही जाए बेकत्ती ना। और इन तक बात मत करियो तो कबड़ 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 कबड़। देखो मान जा लल्ली, ओ जी छोटी भाई मान जा, का फायदा है? बाबा जी चलते ही फिरता रहता है, जाने कहा चक्कर में काय के रुआ धुआं में लगे। जवाब दिया है। आज महाराज को खरीद के चले तो पत्नी चरणों में आ गई और पत्नी आकर के पैरों पर गिर गई और कहने लगी, भगवान आप तो जा रहे हैं। निकाल के 100 माला नहीं ले। आज मेरे प्रेमी सज्जनों क्या किया, जैसे ही पत्नी बोली महाराज आप जाते रहे हो, लेकिन आपने किसी के यहाँ नौकर बन के नहीं रहे, इसलिए हमारी एक छोटी सी बात मानो। क्या? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन ऐसा काम करना अपने धर्म से डिग मत जाना। पत्नी समझा के बोली है, महाराज इस तन पर है अधिकार तुम्हें। महाराज ये तारा सिर्फ तुम्हारी है, चाहे हमारे शरीर के कितने भी टुकड़े करवा दो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहो तो टुकड़े ये तारा हमेशा से तुम्हारी रही है, आज्ञा का पालन करने वाली हूँ स्वामी। आप हमें छोड़ के बीच राह में जाकर गए हो, लेकिन कभी ये मत कहना ये तारा धर्म से डिग मत जाना। ये तारा मर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं करा सकती, अपमान नहीं करा सकती।
तारा रो करके बोली है स्वामी, बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो इस तारा के हजारों टुकड़े करवा दो, लौट के जवाब तक नहीं देगी भगवान। मैं इसलिए घर से चल के ले आई कि मैं अपने पति का भी राह में साथ छोड़ दूं। मैं घर से ही बिकने के लिए आई हूं। अगर मैं धर्म को न देखती तुम्हारे साथ नहीं आती महाराज, तुम्हारे साथ नहीं आती। बेचना कौन सी बड़ी तारा ने हर बात तुम्हारी मानी, हर बात तुम्हारी तारा ने मानी, लेकिन भगवान एक बात मेरी भी तुम्हें माननी होगी। आपने कभी किसी के यहाँ पर नौकरी नहीं की, आपने हमेशा मालिक बन के रहे, आज भी तुम मालिक ही हो। मेरे लिए तो तुम मालिक, इन स्वामी अगर तुम जाओ कहीं तो अपने आप को मालिक मन समझना, कहीं भूल मत कर देना। रानी बेटा अपनी रानी तुम याद में जवाब दिया रानी ने, अपनी रानी और याद में रानी ने चरणों का स्पर्श किया है और ये कहा, महाराज जा रहे हो तो चले जाओ। राजा की आंखों से आंसुओं की गंगा सी बह निकली। सोचने लगे, प्रभु ये दिन जो मैंने आज देख रहा हूं, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी कभी मुझे रानी से अलग होना पड़ेगा। चले गए कालू मेहतर के साथ, इधर तो कालू मेहतर के साथ गए। शाम का वक्त जब हुआ है, उसी काशी में एक वैश्या रहा करती थी। वैश्या आई है, वैश्या ने कहा, महाराज इस औरत का कितना मोल है। बेटा रोहित उसकी बातों से समझ गया, बोले 20 भार सोना है। 20 भार मूल्य अदा करना चाहती थी, तब तक विश्वामित्र महात्मा के चरणों पर गिर गए। रोहित कहने लगे, बाबा चाहे मेरी मां को किसी के हाथों में बेच देना, लेकिन इस वैश्या के हाथों में मत बेचो। इस वैश्या के हाथों में मेरी मां को मत बेचो। अगर ये ले जाएगी तो मेरी मां का धर्म नष्ट करवाएगी।
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बाबा, इस वैश्या के हाथों में मेरी मां को मत बचो। विश्वामित्र को दया आ गई, वैश्या को तो वहां से भगा दिया। फिर काशी शाम का वक्त हुआ, सारी रात मैया आश्रम में बैठी बैठी रोती रही। सुख की रात तो पता नहीं चलती किस वक्त गुजर जाती है, दुख की रात एक रात महीने जैसी गुजरती है। सुख की रात में कब 10 बज जाए, कब 12 बज जाए, कब सुबह हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन दुख की रात पहाड़ जैसी महसूस होती है, पता नहीं चलता। सवेरे का इंतजार करते रहना, लेकिन सुबह होने में आता नहीं, सुबह होने में नहीं आता। ऐसी रात का मूल्य वही जानते हैं जिन लोगों ने ऐसी रात के दर्शन किए हैं। याद रखना, जिस आंगन में शादी हो उस रात का वक्त देखना कि सवेरा ये नहीं मालूम पड़ता कि कितनी जल्दी हो गया। और जिस दरवाजे पे लाश रखी हो सुबह का इंतजार करते रहना, लेकिन वो सुबह होने में नहीं आती। घड़ी देखना, बार बार इंतजार करना कि कब सुबह होगा, लेकिन सुबह होने में आता ही नहीं। जितना इंतजार करोगे उतना ही कष्ट होता चला जाता है। ऐसे ही मां तारा बेटा रोहित को गोदी में लेकर के रो रही है, धर्मशाला में बैठी है, कब सुबह हो, कब कोई मुझे लेता है। सुबह जब हुआ तो रानी तारा को ब्राह्मणी ले गई, और ब्राह्मणी जब लेके चली तो काम बता दिया, सिर्फ पानी भरना, भोजन करना, बनाना और ठाकुर जी का भोग लगाना। इधर महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के गया कालू, एक दुकानदार से कह दिया कि आर्या नाम का नौकर है मेरे यहाँ, अगर ये भोजन की सामग्री ले जाए तो मना मत करना, दे देना। एक दिन सामग्री लेके आए, भोजन बना के रखवाया, खाना चाहते थे तब तक